कौन सा ये तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने ओम नमः इति विलम्बेन आगतः नेटवर्क बाधा भवति स्म बारंबारम् अतः एव विलम्बः अजायत। कल हम लोग दीर्घ संधि को पढ़ रहे थे। दीर्घ संधि स्वर संधि में बताया था कि 5 संधि है, इसका प्रयोग बार बार होता है। एक संधि है दीर्घ, दूसरी संधि है गुण, तीसरी संधि है यण, चौथी है अयादि और 5वीं संधि है पूर्व रूप। यही 5 संधि हम लोग करते हैं, मुख्य रूप से यही संधियां। आप ये देखेंगे कि वर्णों की संधि जो होती अ से होता है, अ ई से होगा, अ उ से होगा, अ ड़ी से होगा और ऑल री से होगा। अब फिर से क्रम ई जो होगा ई से होगा, ई उ से होगा, ऐसे ही होता है। इसको एक चार्ट भी बना सकते हैं और वहां देख सकते हैं कि कौन कौन सी संधियां होती है। तो ये हो गया। अब आज शुरू करते हैं गुण संधि के ऊपर में और देखते हैं कि गुण संधि में किस प्रकार की संधि होती है। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम। ये है गुण संधि और इस गुण संधि में अ का देख चुके हैं, अब अ ई का देख रहे हैं। अ और अ के बीच में कौन सी संधि होगी प्रीति? आ होगा। अ और अ के बीच में कौन सी संधि होगी? संधि का नाम बोलिए। स्वर संधि आ। हाँ आ होगी, लेकिन उस संधि का नाम क्या होगा? दीर्घ संधि। स्वर कौन सी? दीर्घ संधि। स्वर संधि में भी स्वर संधि के 5 भेद बताए ना, उसमें दीर्घ संधि है। अच्छा हाँ, कोई भी कहे सीधे दीर्घ संधि कह दीजिए तो उसमें सब आ जाता है। सबसे अंतिम जो कड़ी है वो दीर्घ है। संधि बड़ा चीज है, उससे छोटा हो गया स्वर संधि और उससे भी सूक्ष्म हो गया दीर्घ संधि। अब गुण संधि के बारे में करते हैं। ये भी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तब पता नहीं गुणात्मक वृद्धि शब्द कहाँ से आया। गुण और वृद्धि दोनों को लेके कहते हैं इसमें गुणात्मक वृद्धि देखी गई। अ और ई के बीच में गुण संधि का बेसिक फंडामेंटल ये है, ये अ ई, अ उ और अ री, इन 3 वर्णों के बीच में गुण संधि होता है, जैसा कि सबसे पहले ऊपर में हमने दिखाया था। वहां पर इसको देख लेते हैं तो और आसानी हो जाएगी। ये दीर्घ का है और गुण का शायद नहीं बनाया था, चार्ट बनाया होगा। दीर्घ गुण का ये है, यहाँ पर अ और ई को पहले ई हो या ई हो, दोनों में से कोई भी हो, होता क्या है मूल स्वर ई ही है और इसी रूप ई हो जाता है। तो ह्रस्व कहने से, ह्रस्व ईकार कहने से दीर्घ ईकार का भी बोध हो जाता है। वैसे ही ह्रस्व उ कहने से ह्रस्व दीर्घ उ का भी बोध होता है। तो जब भी अ कहा जाए तो ह्रस्व दीर्घ का बोध हो जाता है, वो समझ लेना चाहिए। तो अ और ई मिल करके ए हो जाता है और अ और उ मिल करके ओ हो जाते हैं और अ और ई मिल करके क्या हो जाएंगे? अ होगा। और इसके बाद र भी आ जाता है, एक अलग सूत्र है, लेकिन अभी शुरू में समझ लीजिए अर हो जाता है।
कोई मुझे ये बताएंगे मौखिक रूप से कि उ और उ के बीच में कौन सी संधि होती है? पहले उ हो और बाद में उ हो तो क्या होगा? ओ। नहीं, ये तो गुण होगा। यदि अ पहले हो और बाद में, नहीं, शुरू में उ हो और बाद में उ हो तो क्या होगा? पढ़ा हुआ पचाना ऊ। ऊ हो जाएगा। ठीक है, ऊ बड़ा हाँ, बड़ा ऊ हो जाएगा। ऐसे ही पहले ई हो और बाद में ई हो तो क्या हो जाएगा? ई। ई हो जाएगा। ठीक है, मतलब दीर्घ संधि याद है। जब दीर्घ संधि याद है तब तो गुण संधि पढ़ना ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण कल पढ़ लिए थे और आज हम लोग चल रहे हैं गुण संधि पर। गुण संधि में मूल रामायण में कहाँ आया है? सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः, ये एक श्लोक है। उपेतः, सर्व गुण उपेत, तो उपेत शब्द है। उप है, इत है। अब अ है, उप में अ और इतः में ई है। दोनों के बीच में जब हम गुण करते हैं तो अ और ई के बीच में हो जाता है ए। अ और ई मिलकर के क्या हो जाता है? गुण ए हो जाता है। ये तो हो जाता है उपेत। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, उप, आगे लिखते हैं ओ में ओ है, ओ, इसके बाद लिखते हैं प्लस ई। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा ये अक्षर की साइज ठीक है या और बड़ा करूं अक्षर साइज? नहीं, ठीक है। दिख गया? तो उपो में ओ में ओ मिला हुआ है, ये ओ और इतः का ई, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। ओ और ई मिल करके ए हो गया, तो हो गया ए। ऐसा बन गया। इसको मैं लिख देता हूं आगे, ऊपर ए और आगे तह, और इसको मिला देते हैं तो ऐसे लिख दिया उपे तह। हो गया? ऐसा ही है ना? क्रम समझ में आ गया? उप और ई तह है, अलग अलग वर्णन कीजिए। अ और ई के बीच में जब हम ये कर देते हैं, गुण कर देते हैं तो हो जाता है ए। ये ए हो गया और ये ए प में मिल गया तो हो गया उपेतः। नियमतः व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों में मिलता है। मैं बोल देता हूं कि ये स्वर वर्ण व्यंजन में मिला, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्वर को आवश्यकता नहीं है व्यंजन से मिलने की। व्यंजन को जरूरत होती है स्वर में मिलने की। तो जब भी बोले तो आप वही चर्चा कीजिए कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से जाके मिला, उपेतः बन गया। ऐसे ही आगे भी समझिए। आकुल है, इंद्रिय है। आकुल में ल में अ है, इंद्रिय में ई है, अ ई मिल करके ए हो जाता है। ये ए हो गया तो हो जाएगा आकुलेन्द्रिय। आकुलेन्द्रिय। आकुलेन्द्रिय, हाँ, आकुलेन्द्रिय। आकुल इंद्रिय, आकुलेन्द्रिय। जी। अभिगच्छ इति, अभिगच्छेति राघवः, एक श्लोक मिलेगा। अभिगच्छेति राघवः। अभि उपसर्ग है, गच्छ है और इति है, अभिगच्छ। जी। इति शब्द का प्रयोग, अथ और इति, ये दो शब्द होते हैं। अथ शब्द जो है आरंभ करने के अर्थ में होता है
और इति शब्द जब कोई पाठ पूरा हो जाए, कोई बात हम कह लेते हैं, पूर्ण हो जाता है, द इंड के लिए इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आप जो द कह रहे थे ना, द का प्रयोग वहां होता है जहां कोई चीज आरंभ करते हैं तो द से शुरू करते हैं। जी। वैसे ही संस्कृत में अथ से आरंभ करते हैं और इति से पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं इति श्रीमद् भागवते महापुराणे, तो इति कहते हैं। इति कह के अध्याय को पूर्ण करते हैं, कहानी को, किसी भी चीज को उसके समाप्ति की सूचना देते हैं। यहाँ है इति शब्द, वही अभिगच्छ में छ में अ है और इति में ई है। अ और ई मिल करके ए हो जाता है, बन जाता है अभिगच्छेति। ये ए की मात्रा हो गई, अभिगच्छेति ये हो गया। हो गया। अब आगे फिर चलते हैं। प्र है, इत्य है, दोनों मिलकर के क्या हो गया? प्र का अ और ई मिलकर के ए हो जाता है, प्रेत्य। ऐसे ही प्र है, इक्ष्य जी, प्र उपसर्ग है। हाँ बोलिए। प्र है, इक्ष्य है, इक्ष्य मने देख कर होता है, इत्य मने जाकर है। प्रेक्ष्य। प्रेक्ष्य, क और मूर्धन्य स मिलकर के क्ष बनता है। किन दो वर्णों के मेल से क्ष बनता है? क और मूर्धन्य स, इसलिए क की भी ध्वनि आएगी और मूर्धन्य स की भी। प्रेक्ष्य, प्रेक हल्का सा क पर रुकेंगे और आगे स तत्काल बोलेंगे। प्रेक्ष्य, बोलिए। प्रेक्ष्य। ये हो गया, मिल करके बन गया ए। तो ये तय हो गया कि अ और ई मिल करके, लेकिन दोनों सार्थक होना चाहिए। प्र उपसर्ग है, इत्य का अर्थ होता है जाकर, ईक्ष्य का अर्थ होता है देखकर। प्रेक्ष्य, प्रेत्य, पादांगुष्ठेन ऐसे प्रेक्ष्य शब्द है। प्रेक्ष्य चास्थी महाबलम, प्रेक्ष्य का अर्थ देखकर। जब भगवान राम गए हैं और सुग्रीव उनकी परीक्षा ले रहा है कि ये वास्तव में वाली से युद्ध जीतेंगे या नहीं, तो वो दिखाता है जो ऋषियों का हड्डी एक पहाड़ के रूप में खड़ा हो गया है, राक्षसों के द्वारा कर दिया गया है, उसको दिखाया है और कहा है कि इसको उठा करके फेंकना है आपको। तो राम भगवान उसको देखते हैं, प्रेक्ष्य, देख कर। हो गया। यदि इसको ठीक से समझना हो तो कल जो मैंने ये पीपीटी दी है, इसमें शब्दों को, इसमें दूसरे पीपीटी में लिखा हुआ है कि शब्द कैसे आपस में जुड़ते हैं, ये बनाया था और यहाँ पर दिया था। इसको मैं ये कर दूं, यहाँ पर किया हुआ है, विपुल शब्द में दिखाया था। व है, ई है, प है, उ है, ल है, अ है, ये सारे मिल करके विपुल शब्द बना है। कैसे स्वर और व्यंजन मिले हैं, महा में मो, अ, ह, आ है। और जब हम उसको लिखने लगते हैं तो कैसे हो जाता है, ई की मात्रा कैसे होती, उ की मात्रा, ए की मात्रा, ये सब दिखाया था। तो जब हम स्वरों को अलग लिखते हैं तो उसको अलग लिखते हैं, और जब वो मात्रा के रूप में परिवर्तित होता है, मिल जाता है, तो मात्रा ऐसे लिखी जाती। ये सब आप लोगों को मालूम होगा, छोटे बच्चे होते तो ज्यादा बताता। जैसे व्यंजन वर्ण हो और स्वर वर्ण नहीं हो तो क्या होता है, जैसे स्व है, स्व शब्द लिखते हैं तो स्व जो है केवल व्यंजन है और व में अ मिला है तो स्व हो गया।
इस चीज को ठीक से समझ लेंगे तो संधि भी समझना आसान हो जाता है कि कैसे देवनागरी लिपि की स्थिति क्या है। ये है स्व। स्व। और यही लिखता हूं, कभी कभी व्यंजनों के मेल से बने अक्षर में इतना परिवर्तन हो जाता है कि पहचानना कठिन हो जाता है। जैसे क्ष, अभी प्रेक्ष की बात चल रही थी, ये है ना, क श और अ, ये 3 अक्षर मिलकर के क्ष बनता है। ऐसे ही त र और अ मिलकर के त्र बन जाता है। ज और यो मिलकर के ज यो और अ मिलकर के ज्यो बनता है। जी। कुछ लोग इसको ज्यों भी उच्चारण करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो और यो है तो ज्यों ऐसा उच्चारण जो यो दोनों की ध्वनि होनी चाहिए। और कुछ लोग इस बात का हवाला देते हैं कि नहीं, शिक्षा के जो ग्रंथ हैं, जो ध्वनि शास्त्र है, वहां पर ये जो गौ के रूप में परिणत ध्वनि में होता है, तो ज्यों ऐसा ही उच्चारण होना चाहिए। तो दोनों संप्रदाय चलता है इसमें, ज्यों भी बोलने वाले हैं और ज्ञ भी। आ गए पुनः यहाँ पर अपने जगह पर। नए लोग जो होंगे वो सोचते होंगे गुरुजी चले गए। पता है फिर आ जाएंगे महोदय, हाँ पता है कि फिर आप आ जाएंगे। हाँ, नेटवर्क एकाएक छोड़ देता है। तो ये यहाँ तक हम लोग चल रहे थे, वर्णों के मेल को देख रहे थे, कैसे वर्ण मेल हो करके क्या होता है। ये पहले ही दिन बताने का था लेकिन बताया नहीं था, और आज भी लगा कि ऐसा कुछ कह देना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भेज देंगे ना ग्रुप पे? ग्रुप में तो डाला हूँ, कल डाला हूँ इसको। नहीं, ये वाला नहीं डाले हैं जो आज ये करा रहे हैं, ये वाला नहीं। ये कल इसमें देखिएगा, दूसरे पीपीटी में है बना हुआ। ये जी गुरुजी है दूसरे दूसरा वाला पीपीटी। भेजे हैं, हमको तो एक ही दिखा ये था। कल जो पढ़ा रहा था उस समय मैं कहा ना कि ये भाग जोड़ना चाहिए, जोड़ा नहीं हूँ, जी। तो जोड़ दिया था, मैं जोड़ करके भेज दिया था ग्रुप में। ऐसे ही स्र ऐसा ध्वनि होता है, विश्राम, विश्रांति, जी। आराम कल्प विश्राम सकला पदाम, ऐसा विश्राम शब्द मिलता है। जी गुरुदेव, हाँ, यहाँ पर आपने श्र के शब्द में बताया है, तो श्री का श्रृंग का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रायते इति श्री होता है नहीं, उसका। श्रृंग का संधि विच्छेद क्या होगा? उसका कोई संधि विच्छेद नहीं है। स्र श्री है और ईंग, ईंग धातु हो सकता है, ईंग जी। गतौ। आवाज कट रहा है। ई हो जाएगा श्री। श्रायते इति श्री बनेगा। जी। और उसको अभी हम शब्दकोश में देख लेते हैं कि जी। हमें लगता है कि श्री शब्द ईंग गतौ धातु से बनता होगा। उसकी निष्पत्ति की प्रक्रिया देखने पर ये पता चलेगा कि ये इसके बीच में संधि है या नहीं है। जी। कुछ संस्कृत में शब्द ऐसे होते हैं जो व्युत्पन्न होते हैं, बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बनते हैं। 2 प्रकार के संस्कृत में शब्द होते हैं, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। तो कौन जब कौन शब्द से? बनेगा तब तो जी। वहां पर संधि समास होंगे। हिंदी में कहते हैं ना, कुछ शब्द रूढ़ होते हैं किसी अर्थ विशेष जी। में, हिंदी में होता है ना। और कुछ जो होते हैं वहां भी व्युत्पत्ति होती, क्योंकि संस्कृत के ही सहारे हिंदी आवाज में। फिर खड़खड़ाने लग गया। मुझे तो नहीं ऐसी कोई समस्या लग रही है। ठीक है, आवाज कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। आवाज अब ठीक है। हेलो हेलो, अब ठीक हो गए, अब ठीक हो गए। ठीक हो गया। 1 जी मिनट महोदय। मैं बोल दूं।
जय जी जी हाँ अब ठीक आपको है। नहीं, आ रहा है बच्चे को आवाज। बोल रहा अब हूँ। आने लगा है महोदय। हाँ, भैया का मोबाइल का उसका खुला होगा, खोल दो। चलिए, बीच हमारे में पति का नाम जय है। हाँ, एक मेरे बड़े बेटे का नाम जय है, क्लास 10 में पढ़ता है सब। तो अभी शोक वो लोग भी उठ गया है। मैं लाइट जला देता हूँ ना। तो ये श्री जो आपने बताया था किस धातु से बना है गुरुदेव? वो मैं देख करके बताऊंगा, मैंने पहले जी नहीं देखा है, डीप नहीं जोड़ा है उसका। अभी तक हम उस श्री शब्द का उपयोग जो है वो यूं ही कर रहे थे। अभी हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक। ये क्लास थोड़ा सा खत्म कर लेंगे तो डिक्शनरी खोल लेंगे। आपको जो मैंने 2 लिंक दिए हैं कल ग्रुप में, आपने देखा? क्यों? आवाज थोड़ा सा कट रहा है गुरुदेव आपका। अच्छा, अब नहीं कटेगा, अब रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ी बाधा हो सकती है, बीच में जाए नेटवर्क, मैं जोड़ दे रहा हूं दूसरे नेटवर्क से। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। 1 मिनट विरम्यताम, एक क्षणम, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूं। हो गया, अब आवाज नहीं कटेगी कभी। चलिए, जी जी। तो डिक्शनरी कल मैंने 2 लिंक भेजे जी थे ग्रुप में, आपने जी देखा? एक लिंक मिला है गुरुदेव। नहीं, 2 लिंक लिंक तो है, लेकिन उसमें क्या है, लिखना पड़ता है संस्कृत में ना, तो वो तो हमारे अच्छा, पास है नहीं तो। हम लोग अपने ही स्तर का समझते हैं, संस्कृत में नहीं लिखना पड़ता है, उसमें 3 ढंग की एंट्री करनी होती है डिक्शनरी में। एक, या तो देवनागरी में इनपुट दीजिए या ITRS में इनपुट दीजिए। ITRS लिखने की पद्धति सिखानी पड़ेगी मुझे, उसमें इसीलिए हम कल यूज नहीं आया। हाँ, उसमें होता है क्या, उसका मैं एक सेट दे दूंगा और उसको देख लीजिएगा। जैसे स लिखते हैं ना, ह लिखते हैं, विसर्ग को H लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं वहां पर, तो जी वो याद करना पड़ता है, तब आप खोज पाएंगे उसमें। देखते हैं उसकी समस्या, आज फिर से मैं समझता हूं कि आपके लिए वहां क्या समस्या हो सकती है उस डिक्शनरी में। मैं अभी दिखा दूंगा, वहां व्युत्पत्ति देख लूंगा, वाचस्पत्यम शब्द कल्पद्रुम एक। और एक आप गेम भेजने वाले थे, गेम वाला ऐप चलिए, जिससे आप संस्कृत सीखते हैं। एक चीज और, मैं वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद्रुम का गूगल प्ले स्टोर का लिंक दे दूंगा, एंड्रॉयड मोबाइल में वो चलेगा, वो एक ऐप है। और आईफोन के लिए? आईफोन पर वो रन नहीं करेगा, फिर विंडो पे के लिए हमने लिंक दिया है, यही भगवान ऑनलाइन ही कैसे? चलेगा, वो ऑफलाइन है ऐप। आईफोन बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसीलिए उस पर कम बनाए जाते हैं, या उस प्रकार का जो आईफोन पर भी चल ले और इस पर भी, ऐसा कम बनाते हैं। चलिए, सारा प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। तो आप विंडो वर्जन का ये जो है यूज कीजिएगा, आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, सब सीख लीजिएगा। वहां भी करने का, बगल में कीबोर्ड लगा होता है, जहां जहां डिक्शनरी होते हैं ना, उसके बगल में कीबोर्ड होता है, दिखा दूंगा, ये कीबोर्ड है, इस पर क्लिक कीजिए, कीबोर्ड पर क्लिक करते ही बोर्ड खुलेगा, एक एक अक्षर देख करके टाइप कर लीजिएगा तो हो जाएगा, वो भी सुविधा रहती है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले को ये पता है कि सब ढंग के लोग यहाँ होते हैं, और हम भी बनवाते जब सॉफ्टवेयर, अभी लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी अंदाजा नहीं होता है, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो यहाँ इस प्रकार यूजर फ्रेंडली ये चीजें देनी है, ताकि उसको दिक्कत ना आए। अब चलिए, तो ये हो गया स्रव, और घनो शब्द है, घनंती, ऐसा रूप बनता है, तो घनंती में घ और नो मिल जाता है और अ, तो घनो ऐसा हो जाता है। इतना सारा वर्ण परिवर्तित हो जाता है ये, कि पहचानना नए लोगों को, जो देवनागरी से न परिचित हो, देवनागरी सीखने आया हो, उसके लिए कठिनाई भरा ये इस प्रकार का
शब्द होता है, वो समझ नहीं पाता है कि यहाँ कौन कौन वर्ण मिले हुए हैं। तो उनको आरंभिक शिक्षा में इस प्रकार के शब्दों को देखना पड़ता है। तीसरी चीज इसकी कठिनाई आती है र वर्ण के साथ। ये जो र है व्यंजन वर्ण, इसकी 3 गति होती है। ये कभी ऊपर उछल के चला जाता है, इसको र को रेफ कहा जाता है संस्कृत में। कभी ये उसके साथ लगा होता है और कभी ये नीचे चला जाता है। 3 जगह ये जुड़ जाता है जाकर के देवनागरी में। जैसे जब हम वर्ण शब्द लिखते हैं, वो रेफ और नो, तब ये क्या होता है, ऐसा वर्ण हो जाता है, सिर पर जाके णों के आगे वाले वर्ण पर ऊपर जाके चढ़ जाता है, ये वर्ण होता है। जबकि जब हम क्रम लिखते हैं, ये क्रम शब्द, अब यहाँ भी देखिए क है, ये यहाँ भी गलत है, क्र होना चाहिए, क होना चाहिए, वो लिखा है, इसको क पढ़िएगा। हाँ, ये क है व्यंजन, र है और मो होना चाहिए, ये पूरा गलत लिखा है। क्रम को यहाँ पर र ऐसा जुड़ गया है, क्रम। तो यहाँ देखिए क में र मिल गया है, एक जगह र ऊपर चला गया, एक जगह यहाँ आ गया। और घ्राण शब्द है ये, वो शब्द नहीं लिखा, मैं वो शब्द लिख देता हूँ। यहाँ भी ये नीचे वाला है, ये भी इसके साथ जुड़ जाता है तो घ्राण बनता है, लेकिन एक छूटा हुआ है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। उष्ट्र शब्द है, कौन शब्द है? उष्ट्र। उष्ट्र में उष्ट्र मने ऊंट होता है जी। उ श ट और र में अ मिला हुआ है। ये सब मिल करके क्या हो जाते हैं, ये सब मिल करके उष्ट्र हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, उष्ट्र। ये दिख नहीं रहा है, नीचे वाली माई पाई यहाँ नहीं दिख रही, बड़ी दिक्कत। नहीं, हल्का दिख रहा है गुरुजी। दिख रहा है ना, वो र नीचे की ओर चला गया है, ये मानिए, उतना समझ लीजिए। तो ये इतने प्रकार के वर्णों का अलग अलग होता है, कहने का आशय ये हो गया। अब चलते हैं प्रकृत गुण संधि में। वर्णों को यहाँ देख लीजिएगा कैसे होता है। जल्दी में कोई काम करो। अभ्यास के लिए यहाँ पर दिया था द्व, ध, भ्र, पर्ण, दूध, इसमें व्यंजन और स्वर वर्णों को अलग अलग लिखना है। तो बोल करके बोलिए। द्व में द है व्यंजन वर्ण, उसके बाद क्या है, वो है और अ है, तो ये द्व बनता है। इसको लिख करके देखिए, जब कौन शब्द किससे मिला है ये समझ में आ जाता है तो आसानी हो जाती है संधियों को समझना। पापा फोन आ गया, कट गया। नहीं कटा, हो गया, होगी क्लास अब 5 मिनट। तो अभी तक हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? आवाज आ रही है? आ रही है हाँ, उपेतः तक पढ़ रहे थे।
ये जी। अकार और ईकार का पढ़ चुके हैं। जी। जैसा कि शुरू से ही कह रहा हूं, ओ हो या आ हो, ओ का ही एक भेद आ है, दीर्घ है, तो ओ कहने से आ का भी बोध हो जाता है, ई कहने से ई का भी बोध होता है, उसको भी समझना चाहिए। तो देव माया में आ भी आ जाए और बाद में ई हो, तो आ और ई का भी गुण क्या होगा, ए ही होगा। ठीक, जी। देव माया इव, देव माएव, ऐसा बन गया। समझ में बात आ गई, कोई कठिनाई तो नहीं है। आ और ई मिल करके ए हो गया, देव माएव बन जाता है, देव माएव निर्मिता। गुरुजी सर्वलक्षण से, हाँ, गुरुजी गुण संधि का है। ये गुण संधि है। जी ऊपर में गुण का ही अब चला रहे हैं ना आज, जी। जी गुण हो गया। महेश्वास, महा है, ईश्वास है, महा मने महान, ईश्वास मने धनुष किया था। धनुष के ऊपर में उस दिन चर्चा थोड़ी हुई, मेरे मन में शंका हुई, ईशु का अर्थ अलग है, आस का अलग, तो मैंने ग्रुप में डाला था कि डिक्शनरी में दोनों का क्या है, लेकिन अमर कोशकार ईश्वास का अर्थ धनुष किए हैं, तो इसको निर्मित शब्द न मान करके प्रातिपदिक ऐसा मानना चाहिए, ऐसा शब्द मानना चाहिए जो पहले से बना बनाया शब्द है, ईश्वास, इस रूप में समझें तो धनुष उसका अर्थ होगा। तो महेश्वास हो गया, महा में आ और ई मिल करके ए हो गया है, तो महे हो गया, महेश्वास। ऐसे ही महा है, ईशुणा, श होना चाहिए, प है, ईशुणा, महेशुणा, ये शब्द बना है, हो गया। ऐसे ही राक्षस है, इंद्रम है, राक्षसेंद्रम, अ और ई मिल करके ए हो गया है, राक्षसेंद्रम हो गया, राक्षसेंद्रम सरासनम, ये श्लोक याद में आएगा। आ और ई हो या अ या ई हो, दोनों का परिणाम ए ही होता है। अब अ और उ का, अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ। एक तरफ अ आ ई ये लिख लीजिए और दूसरे तरफ अ आ ई लिख लीजिए, और वहां देखिए कि किसके बाद कौन वर्ण आता है तो कौन सी संधि हो जाती है, ये काम करके देखिएगा। दोनों तरफ स्वर वर्ण लिखिए और फिर देखिए कहाँ कौन संधि हो रही है। अ के बाद ई, अ लिखिए, फिर ई लिखिए, फिर उ लिखिए, ऐसे लिखिए, और फिर देखिए कि अ के बाद यदि ई आएगा तो क्या हो जाएगा, अ के बाद उ आएगा तो क्या होगा, अ के बाद ए आएगा तो क्या होगा, आई आएगा तो क्या होगा। तो इससे आपकी दृष्टि खुल जाएगी अपने आप। ये 4-5 संधि पढ़ लेंगे, सब हो जाएगा, उसमें सारे स्वर वर्णों का मेल उसमें दिख जाएगा। अब हो गया अ और उ हो तो ओ हो जाता है, जैसे सच सर्व गुणोपेता, गुण है उपेता है, गुणों में णों में अ है, उपेता में उ है, तो दोनों मिल करके अ और उ मिल करके ओ हो गया, गुणो हो गया, ऐसा ये णो हो गया। सर्वगुण उपेत है, सर्वगुणोपेत हो गया। ऐसे ही महा है, उरस्क है, महा में आ है और उरस्क में उ है, इन दोनों को मिला करके आ और उ मिल करके ओ हो गया, तो महोरस्क ऐसा बन गया। यह स्थिति अ और उ के साथ है, आ हो या अ हो, दोनों मिल करके क्या होगा, ओ होगा। ओ हो उ हो या आ हो उ हो, दोनों स्थिति में ओ ही होना है। ओ नो है उ है, अस्त्रेण उन्मुक्त है, गुण हो करके ओ हो गया, अस्त्रेणोन हो गया। महा है, उदधे है, आ है और उ है, दोनों मिल करके ओ हो गया, महोदधे हो गया, जी ये गुण हो गया। अब एक उदाहरण दिया हूं, ये इसके दो ही उदाहरण है। अ और ई मिल करके अर हो जाता है, जी अर अर, ये जी
तो वानर हो गया, और सभा है तो र जो है स के ऊपर जाके बैठ गया है, तो गाजर वानर सभा। सभा ऐसा शब्द बना है। गाजर सभा। हो गया। जी र में अ है और इस सभा का री है, दोनों मिल करके क्या हो गया है, ये अर अर। हो गया है। तो वानर अर। सभा ऐसा हो जाता है। ऐसे ही सदैव है, ऋषि गणम है, देवो का वो में अ और ऋषि गणम का री, दोनों मिल करके अर हो गया, देवर हो गया। जी और सी गणम है तो देवर सी गणम ऐसा बन गया। तो ये जो है गुण संधि का आज इतनी ही तक है। इसको अभ्यास कर लेंगे, बार बार देखेंगे, और आगे भी कक्षा में इन संधियों के बारे में कहते रहूंगा। चैलेंज इस जगह पर है कि श्लोक में तो संधि की हुई नहीं है, और जब संधि की हुई हो तब हम पहचाने कि हाँ यहाँ महाशब्द है, यहाँ उदधे है, तो आ है ऊ है गुण हो जाएगा। ऐसी स्थिति तो होती नहीं है, वहां तो महोदधे शब्द आएगा, गत्वा तीरम महोदधे ये शब्द आएगा। तो अब महोदधे में को अलग अलग करना ये आना चाहिए। जब अलग करने के लिए आ जाएगा तब समझ जाएंगे जी ये यहाँ संधि है। तो ये अभ्यास से आएगा, ये समझ में आ जाता है अरे यहाँ महाशब्द हो सकता है और यहाँ उदधे हो सकता है। महा है उरस्क है, परम है उदार है। तो ये शब्दों से जैसे जैसे परिचय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम समझते चले जाते हैं कि यहाँ दो शब्दों का मेल हुआ होगा, दो शब्द मिल गया है, और ये अ उ मिल करके ओ हो गया है, और ई मिल करके ये हो गया, अर हो गया है। ये अभ्यास से आएगा और इसमें डिक्शनरी सहायता करती है। डिक्शनरी का प्रयोग जितना किया जाए। तो ये तो आज की राम कहानी हो गई। और दूसरी बात है कि मैं डिक्शनरी के लिए खोजूं कि डिक्शनरी का प्रयोग कैसे किया जाए। मैं फिर से चलता हूं और देखता हूं डिक्शनरी के प्रयोग के बारे में। एक मिनट में डिक्शनरी के प्रयोग को दिखा देता हूं। और कल मैं कह रहा था कि मैं लिंक जमा करते हुए चलता हूं, वही ये लिंक जमा किया हूं। अब वहां जाकर के खोलूंगा तो जल्दी से पता चलेगा। मुझे लिंक तो याद में है नहीं अभी। एक मिनट खोलने में लगेगा, पहले से प्रीपेड होता है, खोले होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। कल इसको बता दें क्या, लिंक खुलने में टाइम लगेगा। जी बंद करके मशीन
ये डिजिटल डिक्शनरीज ऑफ साउथ एशिया पर मैं आया हूं और इसमें साउथ एशिया के जितने डिक्शनरीज हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें संस्कृत डिक्शनरी भी है, ये आपको दिखा होगा संस्कृत राइट हैंड में। ये आपटे की डिक्शनरी है, मैकडोनल्ड की डिक्शनरी है, 2 डिक्शनरी हैं। तो हम संस्कृत डिक्शनरी पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर। ये आप लोगों के लिए है जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं। ये संस्कृत डिक्शनरी है और इसमें भी बहुत सारे डिक्शनरी का फिर से लिंक खुलता है, यहाँ खोल लेंगे केवल संस्कृत का। ये देखिएगा, थोड़ा सा घूमना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये हम जब रिवाइज एंड ये डिक्शनरी आती है संस्कृत की, तो इसको खोल लेंगे। इस डिक्शनरी के साथ दिक्कत यह है कि यहाँ कीबोर्ड नहीं लगा हुआ है, यहाँ हमें लिखना पड़ता है। जैसे अभी हम शब्द सर्व शब्द कर रहे थे और सर्व शब्द यदि हम इसमें लिखते हैं तो मुझे मिलता है सर्व। यहाँ कीबोर्ड नहीं दिया है, दिक्कत इसके साथ ये है। ये सर्व किया तो ये मुझे सर्च करते हैं, मिल जाएगा अर्थ, लेकिन ये अर्थ बहुत सारे जगह लेकर के गया मुझे। सर्व का कहाँ कहाँ आया है, इसमें हम केवल सर्व शब्द को खोजने कहते हैं। एक्सट्रैक्ट मैच ओनली, केवल मैच कराएगा ये। तो अब देखते हैं, यहाँ भी नहीं मिला हमें सर्व शब्द। जहां जहां डिक्शनरी में मिला वो हमें ये उठा करके दिखा रहा है। और वर्ल्ड का केवल हम देखते हैं तो देखते हैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। यहाँ पर भी सर्व शब्द के लिए दिक्कत आ रहा है। जहां जहां सर्व व्याधि विनाशनम है वो दिया, तो ये उतना उपयोगी नहीं समझ में आया। ये डिक्शनरी इतने उपयोग में। दिखा दीजिए जी, सबको स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दूं? 1 मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ऐसे समझ में कम आ रहा है लोगों को। मैं स्क्रीन शेयर ही कर दे रहा हूँ। ये मैं डिक्शनरी पर आ गया, हो गया। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। ये कोलन डिजिटल संस्कृत लाइब्रेरीज का है, इसने ये काम मैंने किया खोला है। था। और इसने संस्कृत से संस्कृत डिक्शनरी जितने हैं उसके सारे लिंक एक जगह दे रखे हैं। संस्कृत से इंग्लिश से संस्कृत डिक्शनरी के लिंक है, संस्कृत से फ्रेंच का, जर्मन का है, लैटिन का है, संस्कृत से संस्कृत डिक्शनरी का। मैं जो यूज करता हूँ संस्कृत टू इंग्लिश का थोड़ा करता हूँ, अधिकतर मैं संस्कृत से संस्कृत का करता हूँ। जिनको संस्कृत थोड़ी आती हो वो यहाँ खोज लेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ 3 डिक्शनरी है। ये हलायुध है, वाचस्पत्यम है और शब्द कल्पद्रुम है। श्री शब्द हमें कह रहे थे, मैं वाचस्पत्यम में जाता हूँ और वाचस्पत्यम में बेसिक डिस्प्ले में आते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है। अब इनपुट कहता है किसमें देना है। हम देवनागरी में दे रहे थे और आप कई ढंग से इनपुट रोमन यूनिकोड में दे सकते हैं। जैसे अब श्री का मैं रोमन में यहाँ लिखता हूँ SHRI, ये हो गया श्री, हो गया।
अब ये इसको, लेकिन आउटपुट देवनागरी में मांग रहा हूं, तो ये कहता है नॉट फाउंड। अब डबल ई करता हूं, नॉट फाउंड, और इसके बाद आई एच करता हूं, ये देखता हूं श्री, ये भी इसको नहीं मिला। हो सकता है लिखने में अशुद्धियां रह रही हो, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, आप लोग प्रयोग करके देखिएगा, चूंकि मेरा प्रयोग किया हुआ नहीं है। मैं सीधे यूनिकोड में ही लिखता हूं, ये लिखा श्री। अब श्री को कहता हूं खोजने के लिए, ये तुरंत खोज दिया। श्री पाके है धातु, क्रयादि गण का है, सकर्मक है, सेट है। श्रोणाति श्रोणाति ते आश्रय थे, ये करके है। दूसरा है श्री शब्द है, स्त्रीलिंग का है, ऊपर में अलग है, नीचे भी दे रहे हैं। श्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। श्री शब्द से क्विप प्रत्यय हो गया है, निपातनात् क्विप हुआ है, कोई धातु नहीं है, जिसका अर्थ लक्ष्मी है। लवंग अर्थ होता है, लौंग जिसको खाते हैं, शोभा के अर्थ में, वाणी के अर्थ में, वेश रचना, कपड़े जो कई ढंग के पहनते हैं, वेशभूषा की रचना जो होती वो है। सरल वृक्ष है, बहुत सारे अर्थों में आता है श्री शब्द का प्रयोग जी। तो ये संस्कृत में हम देख लेते हैं, हमें जल्दी मिल जाती। ये डिक्शनरी दो ढंग की होती है, एक पर्यायवाची डिक्शनरी और एक व्युत्पत्ति मूलक। अमर कोश है, हलायुध कोश है, ये सारे कोश जो हैं ये पर्यायवाची कोश हैं। और बाद में जो कोश की रचना हुई वाचस्पत्यम और शब्दकल्पद्रुम, ये विश्वकोश संस्कृत के हैं, ये व्युत्पत्ति मूलक है, यहाँ व्युत्पत्ति दी हुई होती है। अब चलते हैं, ये तो वाचस्पत्यम में दिखाया, और इसके नीचे शब्दकल्पद्रुम में ये देखते हैं वहां क्या है। यहाँ भी बेसिक डिस्प्ले में जाते हैं और यही शब्द यहाँ भी हम लिख देते हैं श्री। श्री शब्द लिखें या श्री लिखें, श्री भी दिखाएगा, श्री है वही दे रहे हैं, कवि कल्पद्रुम का, इतना ही यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है। और यहाँ यदि मैं श्री कर देता हूं तब देखता हूं क्या कह रहा है, ये दे दिया। त्रयति श्री, यही दे रहे हैं, श्री है क्विप हुआ है, श्री से क्विप हुआ है, श्री धातु है, क्विप प्रत्यय कर दिया है, और वो फिर बाद में उणादि प्रत्यय है, दीर्घ हो जाता है, वहां श्री ऐसा बनता है जी। और जी कहाँ गुरुदेव, कहाँ श्रिंग अगर लिख के देखेंगे तो देखिए, जी, वैदिक संस्कृत अलग है, लौकिक संस्कृत अलग है, और जी। तंत्र में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है वो अलग है। तीनों की भाषाएं अलग अलग हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? और आप जो जी। श्रिंग शब्द कह रहे हैं वो तंत्रोक्त शब्द है। तंत्रोक्त संस्कृत की भाषा अलग है, उसके लिए किसी व्याकरण, मेरे संज्ञान में, मैं अभी तक संस्कृत के लिए 3 या 4 व्याकरण को पढ़ चुका हूँ। पाणिनि को भी पढ़ा हुआ हूँ मैं, सारस्वत व्याकरण भी पढ़ा हूँ मैं, और क्या बंगाल में अभी ज्यादा चलता है वो व्याकरण भी, तो 2-3-4 व्याकरण में पढ़ा हूँ। और सभी व्याकरण लौकिक संस्कृत साहित्य के लिए लिखे गए हैं जी। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्याकरण नहीं मिला है जो तंत्रोक्त शब्द है, खास करके इस प्रकार के बीज मंत्र, उसकी व्युत्पत्ति दी हुई हो। जी। तंत्र की भाषा वेद की भाषा से भी पुरानी है। एक संप्रदाय के लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और कहते हैं। जी। तंत्र शाखा अलग है, वैदिक धर्म के समानांतर तांत्रिक धर्म की स्थापना हुई है जी। और इसके अपने संप्रदाय, अपने ग्रंथ, अपनी पद्धतियां सब अलग है, और इसकी भाषा भी बहुत कुछ अलग है। जी। चाहे वो शारदा तिलक हो, मंत्र महारणव हो, या और भी जितने ग्रंथ हैं, 50 ग्रंथ हैं। जी। तो हो गया ये सब ठीक ठाक जी। उसको देख लीजिएगा। अब आज की कक्षा यही विरमित करते हैं।
जी गुरुजी। नहीं तो मैं दिन भर बोलता रह जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये डिक्शनरी का लिंक वहां दिया हुआ है, ग्रुप में देख लीजिएगा, प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, प्रणाम गुरु। भारत का सुप्रभातम और विदेश का शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, सारा प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।